शेख हसीना साहिबा के दौर में बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी के दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स थे, अब मेन पिलर्स कह सकते हैं। सारी की सारी जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है इन्हीं दो मेन पिलर्स के अराउंड घूम रही होती थी। एक तो पिलर इनका इंडिया था, दूसरा चाइना। अब अक्सर इनको दोनों को बैलेंस करने के हवाले से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। चाइना के साथ जो उनके मामलात थे वो दो हवालों से इम्पॉर्टेंट थे, यानी दो ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो चाइना को रिप्लेस नहीं कर सकते थे। एक तो ये था कि चाइना उनके लिए ट्रेड और डेवलपमेंट का पार्टनर था। चाइना से वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करते थे जो कि इनके गारमेंट सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, रॉ मटेरियल गारमेंट सेक्टर से रिलेटेड ख़ास तौर पर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ये इंपोर्ट कर रहे होते थे, लेकिन ये मेन थी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का भी सबसे बड़ा पार्टनर इनका चाइना था। तो ये दोनों चीज़ें तो चाहिए होती हैं मुल्क चलाने के लिए, तो चाइना इनके लिए इम्पॉर्टेंट था। दूसरा, मिलिट्री हवालों से चाइना बांग्लादेश के लिए इम्पोर्टेंट था। बांग्लादेश की मिलिट्री का सबसे बड़ा पार्टनर चाइना था। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इंडिया के साथ इनके मामलात थे वो थोड़े से डिफरेंट थे। ट्रेड के हवाले से तो इनके ताल्लुकात थे ही इंडिया के साथ। इंडिया से बांग्लादेश बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा होता था, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल लेवल पर भी इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात रहे। शेख हसीना साहिबा के बारे में कहा जाता है कि इंडिया की मदद से ही उन्होंने 15 साल हुकूमत की। लेकिन अब जो ही नई सरकार वहां पर आई है तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है या उनकी मिलिट्री के हवाले से जो डिसीशंस हैं उनको देखकर इंडिया के एक्सपर्ट्स ये कहने पे मजबूर हुए हैं कि हमें एक तरह का अलायंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर एक बड़ी शिफ्ट हमें नज़र आ रही है, ये इंडियन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और जो मिलिट्री डील्स जिनकी हो रही हैं उन डील्स के अंदर भी हमें अलायंसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी ये एक अलायंस की तरफ जा रहे हैं। और इनके जो इंडिया के साथ टेंशन स्टार्ट हुए हैं उस हवाले से भी ये कोई प्रिपरेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने डिफेंस के हवाले से। इंडिया टुडे ने एक बड़ा अजब सा आर्टिकल इस हवाले से लगाया है। उन्होंने कहा है कि आफ्टर ड्रोन्स एट इंडियन बॉर्डर वाई बांग्लादेश वांट्स टू अक्वायर टर्किश टैंक्स। अब ये सवाल अपेरेंटली देखा जाए ना तो फजूल किस्म का लग रहा होगा कि अगर एक मुल्क अपने दिफा के लिए टैंक खरीद रहा है या ड्रोन्स खरीद रहा है, ये कोई न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, कन्वेंशनल वॉरफेयर के वेपन्स हैं, हर मुल्क दुनिया का खरीद रहा होता है। लेकिन आदत चूंकि नहीं है इंडिया के अंदर बांग्लादेश के हवाले से ये सब देखने की कि बड़े पैमाने के हथियार आ रहे हैं, आदत नहीं है, तो उनको इस मरतबा अनयूजुअल लग रहा है कि पहले ये चीज़ें इस तरह से नहीं आ रही होती थी इन मुल्कों से, लेकिन अब क्यों आ रही हैं। तो इसको वो इस एंगल से देख रहे हैं कि शायद कोई अलायंस बन रहा है इनका, तुर्की का और पाकिस्तान का, तीनों मिलके कोई यहाँ पर अलायंस बना रहे हैं। और इस अलायंस का वो कह रहे हैं कि जो मकसद नज़र आ रहा है वो इंडिया की डोमिनेंस को चैलेंज करना नज़र आ रहा है। कहते हैं ढाकाज डिसीजन टू एक्वायर टर्किश सुपर लाइट टैंक्स फॉलोइंग इट्स डिप्लॉयमेंट ऑफ बैरक्टर ड्रोन्स अलोंग India Bangladesh signals a significant shift in its defense strategy. It could alter the security dynamics along India's eastern borders. यानी वो कह रहे हैं ये जो कुछ भी बांग्लादेश कर रहा है इससे इस रीजन की सिक्योरिटी के जो डायनामिक्स हैं, पावर डायनामिक्स जो है वो तब्दील हुए हैं, चेंज हुए हैं। इन तमाम डील्स को इंडियन एक्सपर्ट्स अपने हवाले से देख रहे हैं कि ये तमाम जो डील्स बांग्लादेश कर रहा है ये हमारे रीजनल जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज करने के लिए कर रहा है। आगे बल्कि उन्होंने लिखा हुआ भी है कि however experts suggest that the implications of this acquisition extend beyond military modernization and hint at a recalibration of Bangladesh regional alliances. The move is seen as part of a broader strategy to signal a shift in its military and foreign policy decisions to India. The focus on military modernization reflects Dhaka's intent to prepare for regional challenges, including its tense relationship with India. यानी जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ढाका वाले अपनी फ़ौज को मॉडर्नाइज कर रहे हैं ये हमारी वजह से कर रहे हैं, हमारे साथ इनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं तो वो इस तरह के पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, टर्की और पाकिस्तान जैसे। चाइना के साथ तो पहले से ही ये है ना, लेकिन इसके अलावा टर्की और पाकिस्तान हम ख्याल मुल्क हैं, इनकी डीप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है डिफेंस के हवाले से। तो वो कह रहे हैं ये हमारी वजह से कर रहे हैं, हमारी डोमिनेंस को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि ग्रोइंग डिफेंस टाइज विद टर्की एंड पाकिस्तान, दिस टैंक डील इज पार्ट ऑफ बांग्लादेश एक्सपांडिंग डिफेंस कोऑपरेशन विद टर्की which has been actively seeking to enhance its influence in South Asia. Additionally, Bangladesh's growing defense ties with Pakistan through military training and collaborations add another layer of complexity. For India,
The alignment between Dhaka, Islamabad and Ankara appears to be a calculated effort to challenge its regional dominance. हमारी वजह से कर रहे हैं, हमारी रीजनल डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए ये एक अलायंस बन रहा है टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। अच्छा आप देखें, मेरे ख्याल से इंडिया के एक्सपर्ट्स अजम्पशन की बुनियाद पे फैसले कर रहे हैं। इन डेवलपमेंट्स को बिना मिर्च मसाले लगा के अगर हम देखें, कुछ ज़्यादा इसको हाइप दिए बिना देखें तो क्या नज़र आ रहा है? ये नज़र आ रहा है कि एक मुल्क है जिसकी मिलिट्री उतनी मॉडर्नाइज नहीं हुई ओवर द लास्ट 15 ईयर्स जितना इसको होना चाहिए था। मतलब पैसा तो था बांग्लादेश के पास ना, उनके अगर आप देखें फॉरेन रिजर्व जो थे पाकिस्तान से भी ज़्यादा थे, पैसा तो थे उनके पास, लेकिन मिलिट्री उस हिसाब से मॉडर्नाइज नहीं की गई जितना पैसा बांग्लादेश के पास था या जितना ये वहाँ पर डिफेंस के ऊपर स्पेंड कर सकते थे। डिस्पाइट द फैक्ट कि इनका जिस मुल्क के साथ इतना बड़ा बॉर्डर लगता है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ये अज्यूम किया गया कि इनके साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे, कभी ख़राब नहीं रहेंगे, और अगर ख़राब हुए भी तो मिलिट्री की बजाय हम डिप्लोमेटिकली सोल्यूशंस निकालेंगे। इसके चक्कर में मिलिट्री पीछे रह गई। अब लेकिन ये हो रहा है कि मिलिट्री अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही है। तो मेरे ख्याल से इंडियन एक्सपर्ट्स को इस तनाजुर में देखना चाहिए कि पहले जितना काम मिलिट्री के ऊपर होना चाहिए था उसको मॉडर्नाइज करने के हवाले से उतना चूंकि नहीं हुआ था, तो अब बांग्लादेश की नई सरकार वो अधूरा काम कर रही है। आगे वो खुद बल्कि लिख भी रहे हैं कि टर्की से इसलिए ले रहा है बांग्लादेश क्योंकि टर्की की मिलिट्री टेक्नोलॉजी बेहतर है। कहते हैं पाकिस्तान प्रोवाइड्स बांग्लादेश एन अपॉर्चुनिटी टू बोलस्टर इट्स फोर्सेस बाय डीपनिंग टाइज विद इंडियाज राइवल. Turkey, on the other hand, offers state-of-the-art defense technology, positioning itself as a key partner in Dhaka's efforts to diversify its military supply sources. These developments suggest a deliberate effort by Bangladesh to reduce its dependence on traditional partners like India. Now, point to be noted is that Bangladesh की military कभी भी इंडिया के ऊपर डिफेंस के हवाले से डिपेंडेंट नहीं रही। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इंडिया के ऊपर से डिपेंडेंस हटा रहे हैं अपनी, भाई वो थे ही नहीं डिपेंडेंट इंडिया के ऊपर। इंडिया से तो बहुत कम चीज़ें ये मंगवा रहे होते थे, इतने ज़्यादा कोई इक्विपमेंट्स नहीं आते थे यहाँ पर इंडिया से। और टर्की को इसलिए इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है बिकॉज टर्की रिलायबल पार्टनर है बांग्लादेश के लिए, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतर है, काफ़ी बेहतर है डिफेंस की टेक्नोलॉजी। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इंडिया के एक्सपर्ट्स को। देखें, अगर हम इस एंगल से देखें कि टर्की के साथ इंडिया को प्रॉब्लम है, इंडिया पसंद नहीं करता टर्की को, माजी में एक दूसरे के खिलाफ बड़े बड़े बयानात इन्होंने दिए हुए, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो ये मामला तो इजराइल के साथ भी है बांग्लादेश का। बांग्लादेश पास्ट में कंडेम कर चुका है इजराइल को और कई सारे स्टेटमेंट्स इजराइल के अगेंस्ट बांग्लादेश दे चुका है, और इजराइल भी दे चुका है बाय द वे बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद आप देखें क्या इंडिया ने बांग्लादेश की सेंसिटिविटीज को नज़र में रखा, उसकी परवाह की नहीं की ना, लग गए ना इजराइल के पीछे। मिलिटरली वो उनका पार्टनर है, बड़ा पार्टनर है, तो ढाका ने एतराज़ नहीं उठाया इस चीज़ पे। इजराइल के साथ इंडिया के बढ़ते हुए मिलिट्री टाइज पे ढाका ने एतराज़ नहीं उठाया। इसी तरह से टर्की हो या इस्लामाबाद वाले हों, अगर बांग्लादेश इनके साथ अपने दिफाई ताल्लुकात बेहतर बनाता है तो इक्वलिटी और फेयरनेस का तकाजा ये है कि जिस तरह से बांग्लादेश कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करता इजराइल के साथ इंडिया के ताल्लुकात पे, वैसे इंडिया को भी नहीं करनी चाहिए बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं टर्की और पाकिस्तान के साथ उनके ऊपर।